फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में इस तरह की ब्यूटीफुल से और स्टाइलिश से योग पैटर्न कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कुर्ते को बनाने के लिए हमने 2 मीटर खादी का कॉटन फैब्रिक लिया है और योग को बनाने के लिए इस तरह का वर्क वाला फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारे दूसरे कपड़े से बचा हुआ था, तो थोड़ा सा बचा हुआ फैब्रिक हम इस कुर्ती में अटैच करके इसको डिजाइनर बना देंगे। और अब कपड़े को ओपन करेंगे और कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को कट कर लिया है, 2 पीस फ्रंट और बैक। अब ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे और एक पार्ट को लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये बड़े पने वाला फैब्रिक है, मतलब 60 इंच पने वाला। तो यहाँ साइड से कपड़ा बचेगा। कपड़े को हमने 20 इंच चौड़ाई तक फोल्ड किया है और ये बैक पार्ट है, मतलब बैक पार्ट के लिए हम पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और साइड से बच रहे कपड़े को कट कर लेंगे। इससे हम स्लीव्स बना लेंगे। अगर आपका फैब्रिक बड़े पने वाला नहीं है, 45 इंच पने वाला है, तो स्लीव्स के लिए आप कपड़ा अलग से लें। अब ये हमारी फोल्डेड साइड है, आप देख सकते हैं, और ओपन वाली साइड दूसरी साइड है। तो फोल्डेड साइड हम 4-4 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट इस मार्किंग के ऊपर रखेंगे, तो इसकी ओपन साइड इस मार्क के ऊपर सेट करके रखेंगे। तो मार्क जो हमने किया था उसी के ऊपर फ्रंट पार्ट की ओपन वाली साइड रखेंगे और कपड़े को डबल करके रखेंगे। और अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जिसमें हम गैदरिंग करेंगे और योक पार्ट को हम अलग से कट करके यहाँ पर अटैच करेंगे। नीचे वाला पोर्शन अलग रहेगा, योक अलग रहेगा। तो ऊपर से पहले कपड़े को एक बराबर मार्क करके इसे कट करके सीधा कर लेंगे। और अब अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ए लाइन शेप में कुर्ती की मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए यहाँ पे हमने मार्क किया है। 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अब आर्म लेंथ का हाफ लेंगे, 3.5 इंच, और इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। 7 इंच वेस्ट लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9 इंच वेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब ऊपर वाले कपड़े को उठाएंगे और जितना चौड़ा नीचे वाला कपड़ा है उसी के बराबर ऊपर वाले कपड़े पे मार्क कर लेंगे। और अब गोलाई का शेप देने के लिए इस तरह से इंच टेप को रखेंगे शोल्डर पर और जो हमारी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग इंच टेप को आगे आगे करेंगे और मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। अब नीचे कॉर्नर से ए लाइन शेप तक क्रॉस लाइन बनाएंगे। इस क्रॉस लाइन को नीचे तक कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर से इस ए लाइन कुर्ती की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के साइड से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, इसी कपड़े से हम बीच में गैदरिंग वाला पार्ट रेडी करेंगे। सभी पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। बैक नेक की विड्थ के बराबर भी कट लगा लेंगे। अब हमें योक की मेजरमेंट करना है, तो पहले लेंथ के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर से नीचे तक 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। 13 इंच लंबा योक बनाएंगे यहाँ पर। अगर हैवी साइज है तो आप 14 इंच लंबा योक बना सकते हैं। चौड़ाई अभी हम बाद में मेजरमेंट करेंगे। पहले नीचे वाले कपड़े की लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। तो 29 इंच यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम 29.5 इंच कपड़ा लेंगे, आधा इंच मार्जिन बढ़ा करके। अब यहाँ पे जो हम कपड़े की चौड़ाई रखेंगे वो इस चौड़ाई से डबल रखेंगे। तो इस तरह से हमने 16 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। इसको यहाँ पर सेट करेंगे, मार्किंग के आधा इंच ऊपर सेट करेंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे एक बराबर मार्क करके कट करके हटा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके 8 इंच इस कपड़े की चौड़ाई आ रही है। अब हम इस पार्ट को गैदर करेंगे। इस तरह से हमें इसे गैदर करना होगा। अब एक बार फिर से योक की लेंथ के लिए मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया था, लेकिन कपड़े की जो लेंथ लेंगे आधा इंच बढ़ा करके लेंगे और यहाँ पे योक की चौड़ाई जो है हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। बाद में अगर कम ज़्यादा होगा उसे कट करके एक बराबर सेट कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे योक के लिए जो कपड़ा लिया है वो 2 पार्ट में लिया है और इसकी चौड़ाई 6-6 इंच है, क्योंकि इसमें बीच में स्लिट बनने वाली है। इसके लिए हमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करना होगा। अब बैक नेक की 2.5 इंच डीप मार्किंग करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे और साथ ही साथ फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग भी कर लेंगे।
तो यहाँ पे आधा इंच डीप मार्क करेंगे, हाफ से नीचे राउंड वाले शेप तक आधा इंच डीप मार्क करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमने योक वाले कपड़े को रेडी कर लिया है, अपर वाली लेयर को इस पे हमने पेस्ट कर लिया है और इसी के बराबर 2 पीस हमने और लिया है। तो सबसे पहले नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ये बीच में फ्रंट स्लिट रहेगा तो 1 इंच पहले एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है। 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग के साइड से 3 इंच विड्थ के लिए मार्क करेंगे, जैसा कि हम नेक की विड्थ रखते हैं। इस कपड़े की चौड़ाई आप देख सकते हैं 6 इंच है। 3 इंच हमने विड्थ के लिए मार्क किया है, अब 6 इंच लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। नेक की जो डीप होती है और इस तरह से क्रॉस शेप में मार्किंग करेंगे, मतलब वी शेप में हम नेक की मेजरमेंट करेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसी के बराबर हमने जो 2 पीस और कपड़ा लिया है उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेने के बाद अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास लेस है, तो ये लेस है, यहाँ पे आप कोड लेस भी लगा सकते हैं। इसका हाफ पार्ट अंदर की तरफ लेकर के तो ये लेस बहुत ही फिनिशिंग से हमें इस पे अटैच करना है। स्टिच इधर-उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हाफ-हाफ करके हमें इसको इस पर अटैच करना है, क्योंकि इसका आधा पार्ट बाहर की तरफ निकलेगा। तो जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग पर से लेस को अटैच करना है, किनारे से अटैच नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आएगा। अब दूसरी साइड इसको सिर्फ़ हम नेक पर अटैच करेंगे, क्योंकि एक पार्ट नीचे जो है वो कवर हो जाएगा। अब इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये सीधा होकर इस तरह से रेडी होगा। अब दूसरा वाला कपड़ा जो हमने नीचे वाला कट किया था, उसको इसके ऊपर सेट करेंगे, इस तरह से। इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर सेट करेंगे, लेकिन हम इसको टर्न कर लेंगे। जिधर हमारी लेस अटैच हुई है, उसी कपड़े पर से, उसी स्टिच पर से फिर से दोबारा स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें स्टिच करने का सही आइडिया होता है। अगर हम दूसरी साइड से स्टिच कर देते हैं तो स्टिच दाएँ-बाएँ हो जाती है। अब इस वाले पार्ट पे भी कपड़े को सेट करेंगे और दूसरी साइड टर्न करेंगे। पहली वाली स्टिच पर से फिर से दोबारा स्टिच करेंगे। तो यहाँ भी हमें कोई भी स्टिच इधर-उधर नहीं करना है, सेम स्टिच पर से ही स्टिच करना है। तो जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो हमारी जो लेस है वो बिल्कुल एक बराबर उभर कर आएगी। अब इस पर फिर से आयरन करेंगे। अब हमने इसको आयरन कर लिया है। राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करके इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे। एक बार फिर से हमें इसे मेज़रमेंट कर लेना है। 10 इंच इसकी चौड़ाई सेट करके हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे, उसको अटैच कर लेंगे। हमने इसे 10 इंच पर ही सेट करके फिर से स्टिच करना है, क्योंकि हमने दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। आधा इंच इस कपड़े से माइनस होगा और आधा इंच जो हमारा साइड वाला पैनल उससे जब माइनस होगा तब ये कपड़ा एक बराबर सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें मार्जिन नहीं रखा था। तो इस कपड़े में ही हमने, इस योक में ही हमने दोनों पार्ट का मार्जिन का हिस्सा रख लिया था। अब आप देख सकते हैं हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गया है। अब ये वाला पार्ट हमें गैदर करके इसमें अटैच करना है, लेकिन पहले योक में हम लेस भी अटैच करेंगे। इससे पहले हम इस पार्ट में गैदरिंग कर लेते हैं। तो हल्की-हल्की यहाँ पे गैदरिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये खादी फैब्रिक था, इसलिए हमने इस कपड़े को ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा था। अगर आपका फॉल वाला फैब्रिक हो तो आप और चौड़ाई भी रख सकते हैं गैदरिंग करने के लिए। तो इसको भी हमें 10 इंच पे सेट करना है। और अब योक को और गैदरिंग वाले पार्ट को अटैच करने से पहले योक के इस पार्ट में लेस अटैच करना है। तो लेस का रॉन्ग वाला साइड ऊपर की साइड रखेंगे और हाफ पर से इसको स्टिच कर लेंगे। और आप गैदरिंग वाला पार्ट नीचे रखेंगे और योक पार्ट को ऊपर रखेंगे और पहली वाली स्टिच पर से दोबारा से फिर से स्टिच करके इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। सेम स्टिच पर से स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। नीचे वाला पार्ट हमें थोड़ा बढ़ा के ही रखना है, कहीं उसकी स्टिच वापस दिखने ना लगे। अभी इसके ऊपर टॉप स्टिच भी कर सकते हैं। सभी काम को हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना है, कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं करना। बैक पार्ट को साइड करेंगे। अब इस तरह से साइड वाला पैनल रखेंगे, बीच में योक पार्ट को रखेंगे। अब इस तरह से साइड वाला पैनल रख के दोनों को अटैच कर लेंगे।
और इस जॉइंट पे भी हमें लेस अटैच करना है। तो पहले हम बीच वाले पार्ट पे लेस अटैच कर लेंगे, बड़ी स्टिच करेंगे और लेस का हाफ पार्ट जो है स्टिच में लेंगे। लेस को लूज रखेंगे, नीचे वाले कपड़े को हल्का खींच के रखेंगे, इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम उतना ही मार्जिन लेकर के अटैच करेंगे। हमें बीच वाला पोर्शन ओनली 8 इंच ही रखना है। इस तरह से हमने दोनों साइड लेस को अटैच कर लिया है। अब साइड वाला पैनल जब इसमें अटैच करेंगे तो जिस पर हमने लेस अटैच की है उस पार्ट को ऊपर रखेंगे, क्योंकि सेम स्टिच पर से दोबारा से फिर से स्टिच करना है। और नीचे तक हम दोनों कपड़े को एक बराबर हल्का सा खींच के रखेंगे और सेम स्टिच पर से स्टिच कंटिन्यू रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये लेस का एज बाहर आ गया है। अगर यही लेस हम सही तरीके से अटैच नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भद्दा लगेगा। दूसरी साइड के पैनल को भी सेम इसी तरह से अटैच करना है। इस पार्ट को नीचे रखेंगे और लेस वाला पार्ट ऊपर रखेंगे और सेम स्टिच पर से स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। दोनों पार्ट को हम एक बराबर हल्का हल्का खींच के रखेंगे। और अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट करना है। तो बैक पार्ट में हमने पट्टी अटैच कर ली थी। अब दोनों साइड से ज्वाइंट पे छोटा छोटा कट लगाएंगे। इतना कट लगाएंगे जितना हमारा स्टिच का मार्जिन होता है। अब फ्रंट पार्ट को इस कट के अंदर इंसर्ट करेंगे और बैक पट्टी को फ्रंट की साइड कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करेंगे फ्रंट वाला जो किनारा है वो बैक वाले कट के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करने से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कट के अंदर फ्रंट पार्ट को इंसर्ट कर लेंगे और स्टिच को पहले लॉक करेंगे और आधा इंच से थोड़ा कम स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के इसको रेडी करेंगे। अब फ्रंट वाला शोल्डर का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसको कट करके एक बराबर कर लेंगे और साइड से कुर्ती की फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे और कुर्ती को बंद करेंगे। तो ऊपर से वेस्ट लाइन तक 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और वेस्ट लाइन से नीचे तक जब आएंगे मार्जिन को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए नीचे और भी कम कर देंगे। और स्लीव्स में हमने पैच बना करके रेडी कर लिया है। इसकी लेंथ 18 से 19 इंच रखेंगे, ऊपर 2 इंच मार्क करेंगे और स्लीव्स की विड्थ के लिए 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से डीप 4 इंच रखेंगे और इस तरह से पहले हल्का सा कर्व शेप बनाते हुए ऊपर तक राउंड शेप में मार्क करेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ऊपर सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे, साइड से इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की डीप कटिंग करना बाकी है, तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे और आधा इंच इसको डीप कट करके यहाँ पे छोटा कट लगाएंगे। स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, आर्म होल को हल्का सा फैला कर रखेंगे और इस पॉइंट से स्टिच करके राउंड स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे टसल भी अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारी कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर तरह की नई नई अलग अलग पैटर्न की ड्रेसेस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के नए कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।